नमस्कार, मैं हूँ सच्चिदानंद वशिष्ठ और सज्जनों, हमारे सामने लोगों की बड़ी समस्या सामने आती है और वो कहते हैं कि आप हमें हीरे के लिए बोलते हो, आप हमें माणिक के लिए बोलते हो, नीलम, मोती, पन्ना, पुखराज के लिए बोलते हो, लेकिन हम वो जो है चीज़ नहीं पहन सकते क्योंकि वो इतना कॉस्टली होता है। तो उसको हम नहीं पहने हैं, तो उसकी जगह पर हम ऐसी कौन-सी चीज़ इस्तेमाल करें कि हमें उस रत्न का फल प्राप्त हो जाए। तो अब हम लेते हैं माणिक्य को, जिसको इंग्लिश के अंदर रूबी भी कहते हैं और हमारे शास्त्रों में उसको लाल मणि भी कहा जाता है। लाल जो है इतना महंगा होता है कि उसके सामने हीरा कोई महत्व नहीं रखता। लेकिन अलग-अलग माइंस के माणिक्य अलग-अलग कीमत के आते हैं। लेकिन जो सबसे बढ़िया माणिक्य होता है, वो वर्मा का होता है। और वर्मा का जब माणिक्य आप लेंगे, तो वो हज़ारों रुपए कैरेट से आपको प्राप्त होगा, कभी-कभी लाखों रुपए कैरेट से भी वो प्राप्त होता है। जब 1 लाख का अगर 1 कैरेट हो गया और किसी को 10 कैरेट पहनना है, तो वो तो 10 लाख रुपए गए या इससे भी अधिक गए, तो वो बेचारा कैसे पहनेगा? तो उसके लिए शास्त्रों में एक रास्ता और दिया है, जो माणिक्य का ही फल आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आप किसी भी जोहरी के पास जाते हैं, माणिक्य मांगते हैं, माणिक्य खरीदते हैं, कीमत तो उसके ऊपर लिखी नहीं है। जैसे सोने का भाव आपका जो है टीवी पर आता रहता है, यूट्यूब में आता रहता है, लेकिन इनके भाव तो कहीं पर लिखे नहीं होते। अब वो कितने का है, आपको कितने का प्राप्त हो रहा है, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात है, माणिक्य कौन पहने? जिसका मेष लगन है। माणिक्य वो पहने जिसका सिंह लगन है और माणिक्य वो पहने जिसका वृश्चिक लगन है। माणिक्य वो पहने जिसका धनु लगन है या जिसका जो है मीन लगन है। मीन लगन वाले को माणिक्य जो है सस्टेस हो जाता है, इसलिए मीन लगन वाले के लिए तो वो मान्य नहीं कहलाता है। लेकिन इन लग्नों वालों को जो है माणिक्य पहनना चाहिए और वो उनके राजनीति के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में या उनकी नौकरी के क्षेत्र में वो बहुत आपका जो है सपोर्ट करता है, बहुत सहयोग करता है। विशेष करके राजनीति और राजकीय कर्म यानी नौकरी, सरकारी नौकरी, उसके लिए ये बहुत ही कारगर होता है। आपके आत्मबल को बढ़ाता है, आपके विश्वास को बढ़ाता है, आपके गौरव को बढ़ाता है। लेकिन जब हम माणिक्य ना पहन सकें, तो फिर हम क्या करें? तो उसके लिए शास्त्र ये कहता है या विद्वान लोग ये कहते हैं कि अगर आपने माणिक्य का यानी उसका स्वामी होता है सूर्य और सूर्य की अगर कोई आपने औषधि भी धारण कर ली, उसकी जो है जड़ी धारण कर ली, तो आपको माणिक्य का फल ही प्राप्त हो जाएगा। जैसे आपने आक देखा होगा, कोई उसको आक बोलते हैं, कोई उसको अकोआ बोलते हैं, कोई उसको जो है अर्क बोलते हैं। तो अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग नामों से ये विख्यात होता है और विशेष करके होता क्या है, आक धतूरा जैसे आप शंकर जी पर चढ़ाते हैं, तो उसमें जो आक होता है, कुछ मोटे कुछ बड़े पत्ते होते हैं। उसके अंदर जब पत्ता तोड़ोगे तो उसके अंदर दूध निकलता है, वो अर्क होता है। तो अर्क की जड़
जितना पुराना अर्क होगा, जितना पुराना आक होगा, जितना पुराना वृक्ष होगा, उसकी जड़ उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। और वो जड़ लेकर के आप चाहे किसी ताबीज में भर लीजिएगा, रविवार का दिन हो, या फिर उस जड़ को ही लाल धागे के अंदर बांध करके आप अपनी भुजा पे बांध लीजिए या गले में पहन लीजिएगा। इसका जो फल है वो सूर्य के प्रभाव को बढ़ाने वाला होगा। माणिक्य का जितना फल है उतना ही फल वो आक की जड़ आपको देने वाली है और उतना ही लाभ आप उससे ले सकते हैं। तो अब हमारा कहना है कि क्यों बिना काम इतना पैसा खर्च किया जाए माणिक्य के अंदर। आप अर्क की जड़ पहनिएगा, ये गारंटी है कि उसका फल उतना ही मिलेगा जितना माणिक्य का मिलता है। तो ये हमने आपको बताया। बाकी आप जो है, आपको और भी कुछ जानकारियों की आवश्यकता है, जैसे ज्योतिष से संबंधित है, जैसे वास्तु से संबंधित है, या और भी कोई आपके जीवन की कोई समस्या है, उनसे जुड़ी हुई कोई समस्या, अपने जीवन से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, नौकरी से जुड़ी हुई, संतान विवाह से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या आपकी है, तो इन नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं हैं वो अर्पण करके, और आप जो भी जानना चाहते हैं वो जान करके लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार।